इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं। राफेल सौदे में राफेल बनाने वाली कंपनी दसो ने भारतीय बिचौलियों को 1 मिलियन यूनियन यानी भारतीय करेंसी से 8.5 करोड़ रुपए का गिफ्ट किया है। फ्रेंच रिपोर्टर में दबाव किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसिस कंपनी दसो को भारत में एक बिचौलियों को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट किया गया। इस बात पर खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी यानी कि AFA ने दसो के खाते का RTO निकाला। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान शहीद जवानों को लेकर CRPF चीफ के बयान पर राहुल गांधी ने की बड़ी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी ने पूछा कि नक्सलियों का हमला छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले को लेकर CRPF चीफ कुलदीप सिंह ने कहा था कि यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया है। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने PM मोदी पर निशाना साधा है। किरण ने ट्वीट पर लिखा, खुद को देश का चौकीदार बताने वाले चुनाव में व्यस्त हैं। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर कब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। शेयर बाजार पर भी कोरोना की दूसरी लहर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि सिर्फ 9 आंकों की बॉम्बे स्टॉक सुबह 10:30 बजे आसपास सेंसेक्स 1351 अंक टूटकर 48,600 तक पहुंच गया है। सुबह 10:20 के आसपास सेंसेक्स 1351 अंक टूटकर 48 तक पहुंच गया। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा नए केस मिले। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 57,000 से भी ज्यादा नए केस मिले। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के सेट पर 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल अभिनेता अक्षय कुमार ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे होम क्वारंटाइन में हैं और जरूरी मेडिकल मदद ले रहे हैं। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1900 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 7 मरीजों ने अभी तक दम तोड़ दिया है। कोरोना को लेकर CM मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। कंवरलाल गुर्जर ने कहा कि सांस्कृतिक स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जाएगी। 1,80,000 से कम आय वाले परिवार के बच्चों को फीस भी नहीं लगेगी। कंवरलाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में भी कोरोना केस बढ़ रहा है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तारों को लेकर 2 दिवसीय बैठक। हरियाणा के लिए नियुक्ति किए सभी जिलों के पार्टी पर्यवेक्षकों को दिल्ली बुलाया गया। सिरसा में पिछले साल खराब हुई फसल का बीमा जारी कर दिया गया है। जिले को कुल 285 करोड़ की राशि दी गई।
बीमा की राशि किसानों के खाते में भेजी जा रही है। उप कृषि निर्देशक ने बताया कि 2016 में अब तक बीमा क्लेम के रूप में किसान के खाते में जाती थी। उकलाना मंडी में किसानों की ओर से अभय सिंह चौटाला को सम्मानित किया गया। भारतीय मजदूर संघ की नई कार्यकारिणी बनने पर फरीदाबाद सेक्टर 3 में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि वो किसानों के आंदोलन पर कुछ मुद्दों पर समर्थन करते हैं, लेकिन आंदोलन में राजनीतिक गतिविधियों के चलते हुए किसान आंदोलन में साथ नहीं खड़े हैं। भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश मंत्री मीना ठाकुर ने कहा है कि वो हर संभव अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते आर्थिक परेशानी मजदूरों को हुई है। इनेलो नेता और पूर्व सीपीएस श्याम सिंह राणा ने रायपुर रानी क्षेत्र के आधा दर्जन गांव का दौरा किया। श्याम सिंह राणा ने कहा कि इनेलो के संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इनेलो को ग्राफ रोजाना बढ़ता जा रहा है। बिजली विभाग की ओर से बिजली बिलों में 4 महीने की सिक्योरिटी राशि जबरन जमा करने के फरमान को लेकर अब जिले के आरडीबीओ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बढ़ाई गई राशि को किसी भी सूरत में लोग जमा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर वो जल्द ही सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात करेंगे। फरीदाबाद में करप्शन मामले में बीडीपीओ पूजा शर्मा को निलंबित किए जाने को कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने नाकाफी बताया है। गिरफ्तारी की मांग करते हुए नीरज शर्मा ने जांच का दायरा बढ़ाने की सरकार से मांग की है। बल्लभगढ़ में शहीद राजा नहर सिंह के सम्मान में साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा फरीदाबाद के 7 गांव से होकर गुजरेगी। साइकिल यात्रा के संयोजक का कहना है कि उनके संगठन की प्रमुख मांग है कि आने वाले समय में बच्चों के पाठ्यक्रम में शहीद राजा नहर सिंह के बारे में पढ़ाया जाए। ENB अवार्ड में इंडिया न्यूज हरियाणा का जलवा। इंडिया न्यूज हरियाणा को मिले 4 अवार्ड। जन सरोकार से जुड़ी खबरें दिखाने के लिए मिले अवार्ड। इंडिया न्यूज हरियाणा को बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड मिला है। बेस्ट कवरेज ऑन ट्रैवल सेक्टर का भी अवार्ड मिला है। सूरजकुंड मेले पर विशेष कवरेज को लेकर अवार्ड मिला है। डिटेल में कोरोना का डाटा दिखाने वाला बुलेटिन हिट हुआ है। इसको लेकर भी अवार्ड मिले हैं। बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल काउज का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट इन डेप्थ सीरीज और रीजनल चैनल का भी अवार्ड मिला है। ITV नेटवर्क की एक और उड़ान। पश्चिमी बंगाल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए इंडिया न्यूज बंगाल की लॉन्चिंग की गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ITV ग्रुप को शुभकामनाएं दी। गांव के पूर्व विधायक ललित नागर की मां के निधन पर शोक जताने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करना गलत है। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यूरो से किसान परेशान हो रहा है। किसान पर लाठीचार्ज को लेकर कैथल में भी रोष देखने को मिला। कैथल में तितरा मोड़ नेशनल हाईवे 152 पर किसानों ने जाम लगाया। जिंद में भी किसानों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान किसानों ने कहा कि किसी भी वाहन को गुजरना नहीं देंगे हम। पुलिस प्रशासन ने जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने जाम नहीं खोला। किसानों के रोड जाम के बाद एहतियात के तौर पर फतेहाबाद में रोडवेज ने बस सेवा बंद कर दी है। बस स्टैंड पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
संयुक्त मोर्चा की कॉल पर भावंदी गांव में निकट टोल प्लाजा पर किसानों की ओर से किया गया धरना खत्म कर दिया गया है। किसानों पर लाठीचार्ज किए जाने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। इसी के विरोध में किसानों ने टोल पर धरना दिया। सिरसा के मिनी बाईपास पर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक बार फिर से किसान चौक का निर्माण किया है। इससे पहले चौक निर्माण की अनुमति लेने से किसान प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को पत्र भी सौंपा था। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने बताया कि चौक को तोड़कर शहीद का अपमान किया गया। उन्होंने साफ तौर पर चौक तोड़े जाने के लिए जेजेपी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रादौर में सरकार की खरीद नीति को लेकर अतिथियों में नाराजगी देखने को मिली है। अनाज मंडी एसोसिएशन ने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार नए प्रयोग कर अतिथियों और किसानों को परेशान कर रही है। गोहाना के गांव बुटाना के पास अचानक से खंडराई माइन टूटने की वजह से जलमग्न हो गया। मौके पर पहुंचे किसान मोनू कंडू ने बताया कि उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हुई थी, लेकिन 3 एकड़ में पानी भरने की वजह से सारे फसल खराब हो गए। पलवल हरियाणा रोडवेज बेरोजगार कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बेरोजगार सभी कर्मचारी ने चुनौती भरे लहजे में कहा है कि ये तो उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए, नहीं तो आने वाले समय में प्रदर्शनकारियों की माने तो उनके पास नौकरी नहीं है और वो अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। बल्लभगढ़ में सोहाना टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने पटाखे चलाने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राजेश कुमार ने तमाम ऐसी बाइक चालकों से अपील भी की है कि वे अपनी बाइकों को सुधरवाएं, नहीं तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। सोनीपत के 4 गांव में एक खेत में आग लग गई। आग लगने से 50 एकड़ की फसल में जलकर राख हो गई है। किसानों ने बगैर फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू भी पा लिया। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। ग्रामीण की माने तो जैसे ही उन्हें गेहूं के खेत में आग लगने का कारण पता चला और वो आग बुझाने में लग गए। गुरुग्राम के प्रोबल पार्किंग में एक पुरानी टायर में के स्टोर पर अचानक से आग लग गई। आनन फानन में आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में रखे पुराने टायर जलकर राख हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग तरवाड़ी के पास पंजाबी जूते से भरे एक वाहन में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। पीड़िता ने बताया कि पटियाला में पंजाबी जूते लेकर सोनीपत की तरफ जा रहे थे, तभी गाड़ी में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मेवात के एक गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी है कि अगर वो किसी से इस बारे में बताएगी तो उसकी जान चली जाएगी। परिजनों ने इस बात की शिकायत पुलिस को की। पीड़ित परिजनों की माने तो नाबालिग शौच के लिए गई थी, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि लड़की के शोर मचाने पर देवर फारूक मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को रंगे हाथ पकड़ा।
गुरुग्राम में जय कुमार नाम के शख्स के साथ दो बदमाशों ने लूटपाट की। बीच रास्ते में उसका रास्ता रोककर चाकू दिखाकर उससे लूटपाट की। पीड़ित की माने तो आरोपियों ने उसका मोबाइल और पर्स भी छीन लिया है और 14,000 रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी के दो युवकों को पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियां कौसली के रहने वाले हैं। टोहाना में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके 3 साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं। बाबा ऑफिसर कॉलोनी में अपने मकान में चौकी लगाते थे। इसी चौकी के दौरान उसकी पीड़िता से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद महिला ने बाबा और उसके साथियों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। बाबा अपने भक्तों को डिजिटल तरीके से लुभाने के लिए खुद का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे ताकि लोग उसके पास आए। रोहतक के मायने गांव में लगभग 50 साल महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में हत्या का शक महिला के देवर पर जाता रहा। कुछ समय पहले देवर ने उसके बेटे की हत्या की थी। कैथल में होली के दिन संदिग्ध हालत में टैंक में डूबने से हुई शख्स की मौत मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर केस दर्ज किया है। करीब 1.5 घंटे बाद मृदल के पिता कशिश सचदेव ने उनके पास फोन करके बताया कि चिराग के साथ हादसा हो गया है। जब उन्होंने अस्पताल में बेटे को देखा तो शरीर पर टी-शर्ट, पैंट और बेल्ट थी, जिससे लगा कि वे डूबने का कोशिश की है। हरियाणा के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस 5 अप्रैल से लागू हो जाएगी। हरियाणा प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट ने ये बात कही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने गाइडलाइंस में सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को लेकर भी निर्देश जारी किए। प्रदेश के लिए जारी की गई गाइडलाइंस में इंडोर हॉल में 50% लोग रहेंगे और आउटडोर में 200 से ज्यादा की अनुमति नहीं है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और जाति विशेष को लेकर वीडियो पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा में नकल रोकने को लेकर स्थानीय स्टाफ की शहर के स्कूलों में ड्यूटी न लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रतिरूपण के मामले में भी इस बार सख्ती की गई है। न केवल दूसरी जगह बल्कि कई जगहों पर इसका फैसला किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 20 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं भले ही कोविड-19 की वजह से रुकी हुई है, लेकिन इस दौरान विद्यालय शिक्षा परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के FCI के गोदाम के बाहर धरना प्रदर्शन किया। टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शहर के चंडीगढ़ रोड पर बने FCI गोदाम के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि सरकार 1 अप्रैल से गेहूं खरीद के दावे कर रही है, लेकिन किसानों को गेट पास के नाम पर आज भी कुछ नहीं मिला।
किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार द्वारा एफसीआई का लगातार बजट घटाया जा रहा है और इसे बिल्कुल पतली हालत में छोड़कर रख दिया गया है। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है और मंडियों में किसानों को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार एफसीआई की खरीद बंद कर किसानों को परेशान करना चाहती है।